नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम रीट मेंस के लिए इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिनने इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई किया है, उनके 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट के आएंगे। और इंग्लिश सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक है वन बाय वन अपने इस चैनल पर करेंगे। और टॉपिक करने के साथ साथ उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ की अलग से क्लासेस, अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि टाइम को देखते हुए टाइम बहुत कम है, सबसे पहले क्या है हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं उसमें पहला जो टॉपिक है हमारा, इसी से स्टार्ट करेंगे ताकि बाकी टॉपिक समझने अपने को क्या है आसान हो जाए। इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। देखो, कोई भी वर्ड है उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और वो जो क्लासेस हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो कोई भी शब्द जो है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और उस वर्ड की वो क्लासेस ही क्या कहलाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो A word is divided into different classes, कि एक शब्द को अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। और वो क्लासेस ही क्या कहलाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ वर्ड, ओके। तो एक वर्ड को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ वर्ड। एक शब्द की जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग वर्ग जो होते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सभी अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर उसको डिटेल में करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो डेफिनेशन आपको पता चल गई कि क्या होते हैं। डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ वर्ड इज नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ वर्ड। तो सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, verb, preposition, conjunction और interjection। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो एक बार शॉर्ट में सभी बताऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में इनको करेंगे। नाउन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो नाउन क्या है? नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारे क्या हैं, नाउन है। हर चीज़ को कोई ना कोई नाम दिया गया है, हम उसे किसी नाम से पुकारते हैं। हर व्यक्ति को कोई ना कोई नाम दिया गया है, हर जगह को कोई ना कोई नाम दिया गया है। तो वो सब क्या है, नाउन, ओके। प्रोनाउन क्या है? वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो एक नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। एक नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो सारे प्रोनाउन होते हैं। हम वन बाय वन डिटेल में करेंगे इन टॉपिक को। तो जैसे किसी का नाम आ गया, नेमिंग वर्ड, जैसे राम, जयपुर, ये क्या है, एक
पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। अगर हम राम को राम ना कहकर हम राम को क्या कहें, ही, हम राम को क्या कहें, ही, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। कहने का मतलब हम हिंदी में समझें तो जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी स्थान की विशेषता को बताते हैं, वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे राम है और राम इंटेलिजेंट है, हम लिखें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो राम की ही विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, राम इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट शब्द क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, राम, राम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए इसको हमने नाउन कहा। राम की जगह पर अगर ही कहेंगे तो उसका प्रोनाउन हो गया। और राम कैसा है, इंटेलिजेंट है, ये उस राम की, उस नाउन की विशेषता है, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए एडवर्ब। एडवर्ब are words which add something to the meaning of a verb, adjective and another adverb। देखो जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो सिर्फ किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं, एडजेक्टिव सिर्फ किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं, लेकिन जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, add something to the meaning of a verb, adverb, adjective and another adverb, another adverb। किसी verb, adjective और another adverb के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम adverb बोलते हैं। बात समझ आई। तो adverb जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, डिटेल में करेंगे, इनका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। जैसे एडवर्ब, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, शी स्पोक सॉफ्टली, शी स्पोक सॉफ्टली, तो वो बोली, कैसे बोली, बड़ी शालीनता से, बड़ी सॉफ्टली बोली। तो ये सॉफ्टली किसकी विशेषता है, बोलने की, तो ये वर्ब की विशेषता को बताया जा रहा है। ठीक है। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट शब्द है, एक एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूँ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट की भी विशेषता बता दी, यानी कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दी। तो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के सामने वेरी लग गया तो ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। क्वाइट डिफरेंटली, डिफरेंटली एक एडवर्ब है, ओके, डिफरेंटली एक एडवर्ब है, और मैं बोलूँ क्वाइट डिफरेंटली तो वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं इन तीन शब्दों से, इन तीन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, एडवर्ब क्या होते हैं। ओके, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कुछ ऐड करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। डिटेल में हम करेंगे इसको तब और ज़्यादा। ठीक है। वर्ब, तो हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन, कोई भी काम जो होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, जो एक्शन होता है, जो क्रिया है, ठीक है, कोई भी एक्शन होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर जो घटना हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो उसकी वर्ब है। ठीक है। वर्ब की फॉर्म्स करेंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं, कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। प्रीपोजिशन
denotes how a noun or pronoun is related to another noun or pronoun। तो प्रीपोजिशन वो छोटे छोटे शब्द हैं जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताते हैं कि किस तरीके से ये आपस में संबंधित हैं। कंजंक्शंस, योजक। तो कंजंक्शन क्या है? वो शब्द हैं जो दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं वो कंजंक्शन है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, 2 and 2, तो एंड ने दो शब्दों को जोड़ा है, किसको? 2 and 2 को। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या है? कंजंक्शन है। तो लास्ट जो हमारा है, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो किसी सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग, अचानक से कोई भाव हमारे अंदर आता है, उसको जो एक्सप्रेस करते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ इमोशन कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में जब हमारे अंदर कोई इमोशन आते हैं, चाहे वो खुशी वाले हैं, चाहे वो दुख वाले हैं, चाहे इंजॉय वाले हैं, सरप्राइज़ वाले हैं, जितने भी इमोशन हमारे अंदर एक्सेसिव रूप से आते हैं, अत्यधिक मात्रा में आते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस बोल देते हैं। जैसे कि वो शब्द जिनके साथ हम क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं, वो सारे इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है। तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशन। अचानक ही हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होते हैं, उसको जो शब्द एक्सप्रेस करते हैं वो क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे कहते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वाओ व्हाट अ नाइस कार। तो इस तरीके से कुछ सडन इमोशन को या एक्सेस ऑफ इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में सबकी डेफिनेशन लिखी हुई हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किए हैं। अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिटेल में करने की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके टाइप्स करेंगे, उसके बाद इसके यूजेस करेंगे, कहाँ कहाँ हम मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, इसकी एरर को सॉल्व करेंगे। तो नाउन का टॉपिक अगर हम करेंगे तो जैसे कि कॉमन एरर, आपके लास्ट में एक टॉपिक है, तो वो भी साथ के साथ अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो इसके साथ साथ वो टॉपिक भी अपने कवर अप करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम टॉपिक को शुरू किया ही है तो उसकी एरर्स भी साथ में कर लेंगे, तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, नाउन। ओके, नाउन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जब डेफिनेशन की बात करें तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। हम ये कह सकते हैं नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। ठीक है। नेमिंग वर्ड क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग
और प्लेस। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम अपनी आंखें बंद करके जैसे ही खोलते हैं हमारे सामने कोई भी चीज़ सामने दिखाई दे रही है वो नाउन है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे सामने हमें देखने को मिल रही हैं वो क्या है, नाउन है। मेरे हाथ में ये मार्कर पकड़ा हुआ है, ये भी एक नाउन है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये भी एक नाउन है। तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जिस स्थान पर खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी एक नाउन है। तो हम कह सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, थिंग और प्लेस। पर्सन, थिंग और प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। 5 तरह के नाउन होते हैं। सबसे पहले हमें क्या इनके टाइप करने पड़ेंगे। तो 5 तरह के नाउन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को कोई नाम दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है। अ प्रॉपर नाउन इज a name of any particular person, place or thing। किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम है या फिर किसी जगह का नाम है या फिर किसी वस्तु का नाम है, वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रोहन। रोहन किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक नाम दिया गया है। तो जैसे मैंने लिखा जयपुर। जयपुर, जयपुर किसी जगह का नाम है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलेंगे, जयपुर। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लिखा मारुति 800। मारुति 800। देखो मैं लिखूंगा कार, तो कारें कई हो सकती हैं उस प्रकार की। एक पर्टिकुलर कार को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, जैसे मारुति 800। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, अ प्रॉपर नाउन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये कौन सा नाउन है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा ही पूछा जाता है कि कोई नाउन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है उसका टाइप, कि इसका टाइप क्या है, कौन सा नाउन है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी स्थान विशेष का और किसी वस्तु विशेष का कोई नाम दिया गया है। देखो कारें, ये कंपनी बहुत सारी बनाती हैं कारें, लेकिन उनका एक मॉडल है जिसका नाम उन्होंने रखा है, एक पर्टिकुलर नाम दिया है मारुति 800, मारुति डिज़ायर। तो इस तरीके से अगर कोई नाम पर्टिकुलर दे दिया जाता है, अगर मैं लिखूं कार, तो कारें तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं हो गया ना, वो तो एक कॉमन नेम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ आया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के लिए कॉमन होता है। ठीक है। कॉमन नाउन इज ए नाउन, अ नाउन which is common to every person, place or thing। ठीक है। तो वो नाम जो हर व्यक्ति को, हर वस्तु के लिए और हर स्थान के लिए क्या है,
कॉमन हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप समझ आएंगे। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो ये क्या है, एक कॉमन नाम है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को सीख रहा है, चाहे वो गिटार सीख रहा है, चाहे वो डांस सीख रहा है, तो है तो वो स्टूडेंट ना। गर्ल, गर्ल, बॉय, तो ये सारे क्या है, कॉमन नाम है। ठीक है, इसके बाद जैसे अलग अलग शहरों के नाम ना लिखकर मैंने लिखा सिटी, एक सिटी शब्द लिखा। अब ये सिटी जयपुर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जोधपुर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बीकानेर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिटी क्या है, एक कॉमन नाम हो गया किसी भी शहर के लिए। तो एक विशेष नाम ना लेकर, एक विशेष नाम ना लेकर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ना बोलकर हम क्या बोल रहे हैं, सिटी बोल रहे हैं। तो ये सभी के लिए कॉमन है, तो सभी स्थानों के लिए कॉमन है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कॉमन नाउन। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, मैंने लिख दिया कार। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कार लिखा हुआ है तो कारें कई हो सकती हैं, अलग अलग कंपनी का, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा वाहन, 4 पहियों वाला वाहन जिसके बीच बैठकर हम सवारी करते हैं, तो वो कार है। ठीक है, ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो एक कॉमन नाम दिया गया है। तो कॉमन नाउन समझ आ गया होगा, प्रॉपर नाउन समझ आया होगा। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिया जाता है, लेकिन कॉमन नाउन जो सभी के लिए कॉमन हो, एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, हम कॉमन उस नाम से उन चीज़ों को पुकार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। नाम से ही हमें पता चल रहा है इनके प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर नाम दिया होगा, पर्टिकुलर नाम दिया होगा, कॉमन, तो जो सभी के लिए कॉमन होता है। और इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, जो हम ग्रुप्स को देते हैं, जो हम ग्रुप्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, a noun which denotes the collection of person, places or things, जो बहुत सारी चीज़ों के ग्रुप को या कलेक्शन को, बहुत सारे स्थानों के ग्रुप को, ठीक है, और पर्सन्स के ग्रुप को इंडिकेट करता हो, डिनोट करता हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कि जहाँ पर आपको ऐसा सेंस हो रहा है कि ये कुछ चीज़ों का ग्रुप बना हुआ है, कलेक्शन है कुछ चीज़ों की, वो सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे हम कहें सोल्जर, सोल्जर क्या है, एक कॉमन नेम दिया गया है। ठीक है, तो सिपाही एक कॉमन नेम है, लेकिन इनका जब ग्रुप बन जाता है, काफ़ी सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप, कलेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं आर्मी। आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, आर्मी होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट एक जगह पर बैठे हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्लास, जिसमें टीचर भी शामिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास। पैक, ग्रुप ऑफ डॉग्स। ठीक है, काफी सारे कलेक्शन ऑफ डॉग्स। उसके बाद हर्ड, कलेक्शन ऑफ कैटल। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो ऐसे वर्ड्स जो किसी कलेक्शन, जैसे कमेटी बोल दिया, कमेटी, तो ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर मेंबर्स,
पर्टिकुलर पर्सन्स, तो काफ़ी सारे लोगों का जो ग्रुप बना दिया जाता है उसको कमेटी बोल देते हैं। तो इस तरीके से वो शब्द जो ग्रुप को या कलेक्शन को बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इससे आप समझ जाएंगे आर्मी, क्लास, पैक, हर्ड, कमेटी, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो क्या है, ग्रुप को या कलेक्शन को बताते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। तो तीसरे टाइप के नाउन हमें समझ आए, कलेक्टिव नाउन। ओके, तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। तो फोर्थ टाइप कर रहे हैं, देखिए फोर्थ टाइप का नाउन जो है वो है मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक बोलते हैं, मटेरियल नाउन। A noun which denotes a substance or matter from which things are made। तो नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, अ नाउन विच डिनोट्स अ सब्सटेंस और मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो वो सारे चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं, उससे कोई और चीज़ें बन सकती हैं और सब्सटेंस बन सकते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरे पदार्थ बनाए जा सकते हैं, दूसरी यूज़फुल चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि मैंने बोल दिया मिल्क, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, आयरन। तो ये सारे पदार्थ हैं, इनसे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये सारे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक हम इनको बोलते हैं, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे पदार्थ जिनसे दूसरी चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। सॉरी, ये 4 नंबर था। तो 5 नंबर का जो हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या एक्सप्रेस करता है, क्या डिनोट करता है? जो एब्स्ट्रैक्ट, अ नाउन विच वन कैन फील और थिंक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिस नाउन को कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है या जिसके बारे में वो सोच सकता है, उसको छू के नहीं देख सकता। ठीक है, एक आदमी उसको फील कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन उसको छूकर महसूस नहीं कर सकता। जैसे कि हेट, जैसे कि हेट, लव, डिजायर, कर्सी, और काइंडनेस, क्लेवरनेस। अब इनको देखिए बोल के, जैसे नफरत, अब इसको ना तो छू कर देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है कि ये व्यक्ति हमसे नफरत करता है। प्यार के बारे में सोचा जा सकता है। डिज़ायर, इच्छा, कर्सी, शिष्टाचार, काइंडनेस, दयालुता, क्लेवरनेस, चतुराई, चालाकी, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो ये क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए हैं, और नाउन के सिर्फ मैंने आपको टाइप बताए हैं, नाउन के सिर्फ आपको
टाइप बताए हैं। अभी नाउन के नंबर, नाउन का जेंडर, नाउन का केस और नाउन के यूजेस करेंगे। तो 3 चीज़ें और करेंगे नाउन के अंदर, फिर इसकी एरर करेंगे, फिर जाकर अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ करके जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें हो सकता है आपको पहले से आती हों, लेकिन अगर हम किसी टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसके बिल्कुल बेसिक से, उसके बेस से चला जाए। तो सबसे पहले हमें इसके टाइप पता होने चाहिए, फिर जाकर हम इसके रूल्स आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी इसी टॉपिक के साथ। इसको डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।